मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 125 दिन रोजगार गारंटी प्रदान करने वाली वीबी राम जी योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय अनुपात 60:40 रहेगा। कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सशक्तिकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविका मूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्य योजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60-40 का रहेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र, हाथकरघा, बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प आदि प्रसंस्करण इकाइयाँ, दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि सेवा केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। अटल आजीविका समृद्धि हाट के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने आज छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष
नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रति वर्ष सीबीजी उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी क्षेत्र में हीरे मिलने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वेक्षण और परीक्षण के दौरान 200 टन बल्क सैंपल से 5 हीरे प्राप्त हुए। हीरे मिलने की पुष्टि को राज्य के खनिज क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के नए आयाम खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महासमुंद में हीरे की खोज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में खनिज आधारित विकास को नई दिशा मिलेगी और क्षेत्र में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की धरती खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और समय समय पर कीमती धातुएं छत्तीसगढ़ में मिलती रही है और अभी हीरा मिलने की खबर आ रही है। निश्चित रूप से सरकार इस पे आगे बढ़ेगी और इस पे विचार करके आगे बढ़ेंगे और ऐसा मिलता है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा, छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा। राजधानी रायपुर में एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी करने का वादा किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी के झांसे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गंज थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। दैहिक शोषण का आरोप पीड़िता के द्वारा लगाया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। आरोपी की पता तलाश जारी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर उनकी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में स्मरण पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी नंदन जैन ने बताया कि यह पखवाड़ा डॉक्टर मुखर्जी के संकल्प और राष्ट्र चेतना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न रचनात्मक और सेवा गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही है। बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय और शारदा चौक स्थित डॉक्टर मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। देखिए, हमारे भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज बलिदान दिवस है। 23 जून बलिदान दिवस और उसके बाद 6 जुलाई उनका जन्म जयंती है, 125वीं जन्म जयंती है। और इस पूरे कार्यकाल को, पूरे खंड को 23 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक हम स्मरण पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको मना रहा है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था कश्मीर में और उस समय हम लोगों ने नारा दिया था, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो सारे का सारा है। और आज मोदी सरकार ने उसी संकल्प को सिद्ध करते हुए कश्मीर से धारा 370 हटा करके भारत में कश्मीर का पूर्ण तरह से विलय किया है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के वृत्तांत को भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जाने,
उनको समझे और उन्होंने कितना बड़ा त्याग बलिदान देते हुए इस देश के लिए किया काम, इसको बताने के लिए ये पूरा पखवाड़ा हमने आयोजित किया है। आज से ये पखवाड़ा प्रारंभ हो करके प्रत्येक बूथ पर, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 25,000 बूथ है और प्रत्येक बूथ पर उनके चित्रों को रख करके पुष्पांजलि अर्पित करके और वहां पर उनके चरित्रों को, जीवन के मूल्यों को वहां पर उनका बखान और उनकी याद करने का कार्य प्रत्येक बूथ में करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जिला केंद्रों पर भाजपा के वहां पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसमें कार्यकर्ता और हमारे प्रबुद्ध जन वहां एकत्रित होंगे। हमारे प्रदेश के ऐसे जो अच्छे वक्ता हैं वो वहां जा करके डॉक्टर मुखर्जी जी के बारे में जीवन वृत्तांत बताएंगे और इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम पार्टी ने हर बूथ में लेने का संकल्प लिया है। और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में ऐसे जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे गैर शासकीय हो और प्राइवेट हो, ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भी विद्यार्थियों के बीच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताने के लिए एक ऐसे कई प्रकार के सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में किया जा रहा है। और इसी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पूरे देश भर में जहां जहां पर भी उनकी चित्र हैं, उनके मूर्तियां हैं, उस पे माल्यार्पण करने का कार्य भी ऐसा पार्टी ने पूरे देश भर में लिया है। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे नए चौक चौराहे पर भी उनके मूर्ति को स्थापित करने का काम भी पार्टी करने वाली है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। टंकराम वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब भाजपा की संगठनात्मक और प्रशिक्षण प्रणाली की नकल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय ही सक्रिय दिखाई देती है, जबकि भाजपा पूरे वर्ष संगठनात्मक मजबूती और रचनात्मक कार्यों में लगातार सक्रिय रहती है। प्रशिक्षण तो उनकी संस्कृति में नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण होता है उसका नकल कर रहे हैं, पर उनकी संस्कृति और हमारे में बहुत फ़र्क है। वो लोग केवल चुनाव के लिए काम करते हैं, चुनाव तैयारी करते हैं, और हमारी पार्टी जो है साल भर हमेशा रचनात्मक, संगठनात्मक काम में लगे रहते हैं। बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए गांव के एक व्यक्ति राम साई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने शराब में सुहागा मिलाकर लोगों को पिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में पिछले कुछ महीनों में हुई संदिग्ध मौतों के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान 7 शवों को कब्र से निकालकर फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पहले इस मिश्रण का परीक्षण एक कुत्ते पर भी किया था। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश और पैसों के विवाद को घटना की वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 9 मामलों में हत्या का अपराध दर्ज किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना है। ग्राम खरवे थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था, जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को गांव के एक निवासी पर संदेह किया था कि घटना गंभीर थी। 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था और 1 व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात से भी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और प्रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नज़र बढ़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो
लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम करे। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसकी एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की और आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटी छोटी कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफी दिन तक खंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आती थी, क्या इस कड़ी को जोड़ा पुलिस? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी। जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनमें गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए टीम हमारी जिसने आसपास के जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडा से संबंधित कोई आसपास बहिगा तांत्रिक सभी दृष्टि में काम कर रही थी, पर उसमें कोई वो सब जो निराधारित कुल मिला साइकोपैथ कैसे? हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ नहीं लगा था। उससे हम पूछताछ की, कुछ आवश्यक जब उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है, तो कुछ जो हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास जो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हमने सामने वाले से पूछताछ किया अभियुक्त, तो उन्होंने अपना घटना स्वीकार कर।